टुन्नू जी, मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीने नदी पर जा रही हूँ। तब तक आप अंडों का ध्यान रखना। आप बेफिक्र होकर जाएं और पेट भर पानी पिए, मैं अंडों के पास ही रहूँगा। फिर रानो चिड़िया पानी पीने घर से निकल जाती है और टुन्नू चिड़ा अंडों पर बैठ जाता है। तभी अंडों से आवाज आती है। वो तो घबरा गया था और भागकर अपनी माँ को बुलाता है। माँ, माँ, जल्दी देखो, अंडों से कैसी आवाज आ रही है। रानो भी घर पर नहीं है, मेरा मन घबरा रहा है। बेटा टुन्नू, तू खामेखा डर रहा है। अब बच्चे बाहर आने के लिए अंडों को अपनी चोंच मार रहे हैं, ये उसी की आवाज है, तू डर मत। फिर माँ बेटे दोनों अंडों को ही देखते रहते हैं। कुछ ही पलों में अंडों से दो प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आते हैं। माँ, ये देखो, मैं कितना खुशनसीब हूँ, मेरे 2 बच्चे हुए, एक बेटा और दूसरी बेटी। अब मेरा परिवार पूरा हुआ। अरे बेटे, कहाँ का खुशनसीब, मजा तो तब आता जब दोनों ही बेटे होते। खैर छोड़, कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगी। ला, बेटी चिड़िया को मुझे दे। माँ, आप मेरी बेटी को लेकर कहाँ जा रही हो? मेरे बच्चे, मैं इसे कहीं दूर छोड़ आती हूँ, ये बहुत अच्छा मौका है। तेरी पत्नी भी घर पर नहीं है, वरना बहुत सवाल करती। नहीं माँ, ये मेरी बेटी है, मैं इसको कहीं नहीं जाने दूंगा। चुपचाप मेरी बात मान, जीवन भर खुश रहेगा। ऐसे बोलते हुए मम्मा सास बेटी चिड़िया को ले जाती है। टुन्नू भी चुप हो जाता है। इस करमजली को इतना दूर छोड़ कर आऊंगी जो जिंदगी में कभी वापस लौट कर न आए। इसे पहाड़ों से फेंक देती हूँ, शायद कोई चील खा ले। ऐसे मम्मा सास उस छोटी सी बच्ची को पहाड़ों पर छोड़ देती है और खुशी खुशी घर लौट आती है। माँ जी, आप कहाँ गई थी? मैं कब से पूछ रही हूँ। हमारे दूसरे अंडे से बेटा हुआ था या बेटी, वो कहाँ है? टुन्नू जी तो एकदम चुप है, कोई जवाब ही नहीं दे रहे। शायद टुन्नू को गहरी ठेस पहुँची है अपने बच्चे को मरा देखकर। माँ जी, आप ये क्या बोल रही हो? हाँ रानो बेटी, तेरे दूसरे अंडे से मरा हुआ बेटा निकला। वो देखने में बहुत बदसूरत था, तो मैंने उसे जल्दी से नदी में बहा दिया। अगर तू देखती तो टुन्नू की तरह ही सदमे में आ जाती। ऐसे मम्मा सास 2-4 झूठे आंसू बहाती है। रानो को यकीन हो जाता है और अपने बेटे को गले लगा लेती है। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। वो छोटी बच्ची तो वीराने में भूख से तड़प रही थी। तभी वहाँ से एक तोता गुजरता है जो राखी बेचकर घर लौट रहा था। न जाने इस छोटी सी बच्ची को यहाँ कौन छोड़ गया। मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ, वरना रात को इसे कोई मार देगा। फिर उस छोटी बच्ची को अपने टोकरे में रखता है और अपने साथ घर ले आता है। उसे खाने को नरम नरम फल देता है। कितनी सुंदर बच्ची है, मैं इसका नाम गुड़िया रख देता हूँ, जब कोई आएगा तो ले जाएगा। ऐसे मिट्ठू तोता गुड़िया को बहुत लाड प्यार से पालता। धीरे धीरे समय गुजरता गया। मम्मा सास अपने पोते को खूब लाड प्यार करती, मगर कुक्कू को तो हर समय बहन की कमी महसूस होती और रक्षाबंधन वाले दिन वो उदास ही रहता। चलो दोस्तों, राखी वाले से राखी खरीदते हैं। कितनी सुंदर सुंदर राखी है। अरे बुद्धू बुलबुले, राखी तो बहनें खरीदती हैं, हम भाई थोड़े ना खरीदते हैं। मुझे पता है, लेकिन मेरी बहन हर बार मुझे बुरी सी राखी बांधती है, इसलिए मैं अपनी पसंद की राखी बंधवाना चाहता हूँ। तुम दोनों ये कैसी बातें करते हो? मैं तो अपनी बहन के लिए गिफ्ट खरीदूंगा। वो तीनों ऐसे बातें कर रहे थे। कुक्कू को तो रोना आ जाता है। दोस्तों, मेरी बहन नहीं है, मैं भी उसके लिए गिफ्ट खरीदता और अच्छी अच्छी राखी बंधवाता और कल के दिन हम भाई बहन खूब मस्ती करते। दोस्तों, मेरे पापा बोलते हैं बहन किस्मत वाले भाइयों को होती है। ये कुक्कू तो अभागा है, इससे दूर चलते हैं। ऐसे बोलकर वो तीनों बच्चे कुक्कू को अकेला छोड़ जाते हैं। कुक्कू रोता हुआ घर पहुंचता है। क्या हुआ मेरे पोते, तुम रो क्यों रहे हो? किसी ने कुछ कहा क्या? दादी माँ, सबकी बहनें हैं, मेरी बहन नहीं है, मैं अभागा हूँ, मेरी किस्मत खराब है। मेरे बच्चे, आपसे ये किसने बोला? तुम तो बहुत किस्मत वाले हो, बहनें तो बुरी होती हैं, कोई बहन नहीं चाहता। नहीं दादी माँ, आप बुरी हो, बहनें अच्छी होती हैं, काश मेरी बहन होती। इस तरह से कुक्कू बहुत दुखी होता है। सुबह हो जाती है। चाचा जी, आपको तो तेज बुखार है, आप बिस्तर से ना उठें, आज आप आराम करें। गुड़िया बेटी,
आज रक्षाबंधन है और मुझे राखी बेचने बाजार जाना होगा, वरना पूरा साल ये राखियाँ यूं ही पड़ी रहेंगी। चाचा जी, आपको जाने की क्या जरूरत, मैं ये राखी बेच आती हूँ, आप घर पर ही आराम करें। अच्छा ठीक है, आज तो ही राखी बेचने चली जा। फिर गुड़िया राखियों का टोकरा उठाती है और बेचने चली जाती है। राखी ले लो, सुंदर सुंदर राखी ले लो, अपने प्यारे भाइयों के लिए राखी ले लो। राखी वाली, अरे ओ राखी वाली, मुझे 2 दर्जन राखी दे दो। गुड़िया उस पक्षी को राखियाँ दे देती है और पैसे लेकर आगे बढ़ती है। इस तरह से गुड़िया यहाँ वहाँ राखी बेचती। शाम हो जाती है। कुक्कू घर के बाहर अकेला बैठा था तो गुड़िया भी उनके दरवाजे पर पहुँच जाती है। भैया जी, मैं बहुत सस्ती राखी दे रही हूँ, आपको लेनी है? गुड़िया के मुँह से भैया नाम सुनकर कुक्कू की आंखें आंसुओं से भर जाती है। वो एक राखी खरीद लेता है। मेरी कोई बहन नहीं है, क्या आप मुझे ये राखी बांध दोगी? मेरा भी कोई भाई नहीं है, आप बिल्कुल मेरी तरह हो, मुझे ये राखी बांधकर बहुत खुशी होगी। फिर गुड़िया कुक्कू की कलाई पर राखी बांधती है। बहन, अब अंदर चलो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। फिर कुक्कू गुड़िया को घर में ले जाता है और उसे अपने खिलौने दे देता है। टुन्नू चिड़ा और मम्मा सास तो गुड़िया को देखकर तुरंत पहचान जाते हैं। माँ पापा, मेरी बहन गुड़िया से मिलो, इसने मुझे राखी बांधी और मैंने इसे अपने सारे खिलौने दे दिए। बेटी, आपका घर कहाँ है? आपके माता पिता कौन है? आंटी जी, मुझे नहीं पता मेरे माता पिता कौन है, मुझे तो कोई पहाड़ों में छोड़ गया था और तब से मैं मिट्ठू चाचा के साथ रहती हूँ। मम्मा, क्या गुड़िया हमारे साथ नहीं रह सकती? टुन्नू जी, ये कितनी प्यारी बच्ची है, चलो हम मिट्ठू चाचा से बात करते हैं। बहू, बच्चे के साथ पागल मत बन, और लड़की तो भाग यहाँ से, पता नहीं कहाँ से टोकरा लेकर घर में घुस आई। अपनी माँ की ऐसी कड़क आवाज सुनकर टुन्नू बोल जाता है, माँ, गुड़िया हमारी बच्ची है और आप ये अच्छे से जानती हो। उस दिन मैं चुप रहा, लेकिन आज नहीं चुप बैठूंगा। अब कुक्कू अपनी बहन से दूर नहीं रहेगा। टुन्नू जी, क्या कहा आपने? ये हमारी बेटी है। माँ जी, आपने बहुत बुरा किया, मेरी बच्ची अब तो यहीं हमारे साथ रहेगी। चल, मैं मिट्ठू से बात करके आती हूँ। फिर वो दोनों मिट्ठू के पास जाते हैं और उसे पूरी बात बताते हैं। मिट्ठू को तो बहुत दुख होता, मगर वो गुड़िया को उसके माता पिता के पास भेज देता है, क्योंकि असल माँ बाप तो उसी के वही थे। आपका धन्यवाद। सासू माँ जी, अब हम चलते हैं, गौरी को विदा करें। कालू दामाद जी, थोड़े दिन और रुक जाते। नहीं सासू माँ जी, मेरे बिना काम कौन संभालेगा? गौरी ने बताया नहीं आपको? मेरा एक आमों का बाग है और एक चावल का खेत, 2 दिन रुक गया यही बहुत है। मेरी गौरी के तो भाग जाग गए, जो इतने अमीर कौवे से शादी हुई। मैं बहुत खुश हूँ। गौरी बेटी, कालू दामाद का अच्छे से ध्यान रखना। फिर मम्मा कौवी उन दोनों को खुशी खुशी विदा करती है। गौरी कौवी तो ठाठ की जिंदगी बिता रही थी, उसे कोई कमी ना थी। कालू कौवे ने तो घर के कामों के लिए एक चिड़िया को नौकरी पर भी रखा हुआ था। चिड़िया, जल्दी से मेरी पत्नी के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन बना दो। जी मालिक कौवे, मैंने तो आपके आने से पहले ही भोजन बना कर रख दिया, आप बस हाथ मुँह धोकर खा ले। फिर रानो चिड़िया उन्हें खाना देती है। खाना बहुत स्वादिष्ट था। गौरी कौवी चिड़िया की तारीफ करती है। सच में आप बहुत टेस्टी खाना बनाती हो, तुम्हारे पंखों में जादू है। धन्यवाद गौरी मालकिन जी। ऐसे उनके दिन अच्छे से गुजर रहे थे। फिर गौरी कौवी की बहन एक दिन उसके घर आती है, जो देखने में बहुत सुंदर थी। अरे मोनी, तुम यहाँ कैसे आई और आने से पहले मुझे खबर क्यों नहीं की? गौरी दीदी, मैं आप दोनों को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए माँ को भी बताने से मना कर दिया। मुझे आपका घर ढूंढने में बड़ी मुश्किल हुई, लेकिन आपको मेरा यहाँ आना अच्छा तो लगा ना? मोनी, बहुत अच्छा लगा। ये तुम्हारे कालू जीजा है और ये हमारी नौकरानी चिड़िया। अरे वाह कालू जीजा जी, आपका घर तो बहुत बड़ा है, नौकर चाकर भी है। गौरी दीदी के तो भाग जाग गए। मौनी, तू चिंता मत कर, तेरे लिए भी ऐसा ही घर परिवार ढूंढेंगे तेरे जीजा जी। मैं माँ से बोल दूंगी, तेरे लिए रिश्ता हम दोनों देखेंगे। क्यों कालू जी? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। साली साहिबा के लिए तो मैं एक से एक बड़ा घर देखूंगा, तुम चिंता मत करो। ऐसे वो तीनों बातें कर रहे थे। अब तो मोनिका भी उनके साथ ही रहने लगी थी। एक दिन गौरी और कालू
मौनी को अपने बाग घुमाने ले जाते हैं। मौनी, तुम्हें जो भी फल खाना हो खुद से तोड़कर खा लेना, तुम्हें शर्माना नहीं है। ये तुम्हारे जीजा जी का अपना बाग है। जीजा जी, मुझे तो मैंगो बहुत अच्छे लगते हैं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तो अब यहीं रहूंगी। ऐसे बोलकर मौनी आम के पेड़ पर बैठ जाती है और आम खाने लगती है। कालू जी, आपसे मौनी के बारे में एक बात करनी थी। क्या क्या बात है गौरी, जल्दी बताओ। कालू, ये मौनी मेरी सगी बहन नहीं है, लेकिन माँ ने हम दोनों में कभी कोई भेदभाव नहीं किया। मुझसे भी ज्यादा ख्याल इस मौनी का रखा और मेरे